आज बच्चों हम चलते हैं रासायनिक समीकरण से चलते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर समय। और हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण से और संयोजन अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं। संयोजन अभिक्रिया से हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका बारे में कि संयोजन अभिक्रिया है ना, संयोजन अभिक्रिया क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक उदाहरण दे तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग को चलना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो याद रखिएगा, जिसमें दो से अधिक अभिकारक में दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये पट्टी के हम कहते हैं अभिकारक, ये पट्टी को कहते हैं प्रतिफल। इसको हम कहते हैं अभिकारक, इसको करते हैं प्रतिफल। अब ये अभिकारक है तो दो को इसमें क्या है, दो को इसमें यौगिक हैं। दोनों यौगिक आपस में मिलके एक यौगिक, बड़े यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो क्या है यहाँ पर, क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल है। यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हुआ, निर्माण होता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ठोस है, और जल क्या है, लिक्विड है ना। अब इसी तरह से इसका क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। चलिए पहला उदाहरण तो दे दिए। अब चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया में चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई तत्व दूसरे तत्वों को उसे यौगिक से विस्थापन कर देता है। दूसरे यौगिक से क्या करता है, विस्थापन कर देता है, विस्थापन करता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दूसरे तत्व को उसे यौगिक से विस्थापन करता है, उस यौगिक को क्या करता है, विस्थापन करता है दूसरे तत्व को। अब उसी को विस्थापन कर देता है। तो यहाँ पर देखिए जिंक क्या है, जिंक है और प्लस कॉपर सल्फेट है, जिंक और कॉपर सल्फेट है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट को जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है, और कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर अलग होता है। तो कॉपर क्या है, ठोस के रूप में रह जाता है, और यहाँ पर भी जिंक क्या था, ठोस था। तो यहाँ का इक्वाड में हो गया है, इक्वाड में हो गया है। अब इसी को फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं कि क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन के साथ क्या करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड का क्या करते हैं, साथ में दोनों का क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, दोनों को रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन अलग होता है, आयोडीन गैस के रूप में निकल जाता है, क्या होता है, आयोडीन के रूप में निकल जाता है। अब उसी प्रकार से फिर चलते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया चलते हैं, क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें द्वि का मतलब दो है ना, दो, यहाँ पर कहता है कि दो अलग अलग परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। दो परमाणुओं को आपस में आदान प्रदान होता है। तो देखिए कौन सा है, एक रिएक्शन, एक उदाहरण इसको समझाते हैं कि बेरियम क्लोराइड, देखिए दो गो है इसमें, बेरियम और क्लोरीन है, तब बेरियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पर प्लस क्या हो गया कि सोडियम सल्फेट हो गया, क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। अब दोनों का देखते हैं, रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर क्या प्रतिफल में क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिफल में देखता है कि बेरियम सल्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है, क्या होता है, बेरियम सल्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है। अब प्लस क्या होता है, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, फिर निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों हो गया, एक बड़े यौगिक का क्या होता है, दोनों आदान प्रदान कर बड़े यौगिक का दोनों क्या करता है कि निर्माण हो जाता है, निर्माण होता है। बड़े यौगिक का जब निर्माण होता है तो फिर यहाँ पर देखिए कि है ना सिल्वर नाइट्रेट, एक और उदाहरण देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। प्लस है सोडियम क्लोराइड है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। दोनों को जब हम एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या था, प्रतिफल में
प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है कि सोडियम क्लोराइड, देखिए आदान प्रदान हो गया, Ag के साथ क्या आ गया, Ag के साथ आ गया, क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, और नाइट्रेट के साथ सोडियम आ गया। तो देखिए यहाँ पर आदान प्रदान हो गया, क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आदान प्रदान हो गया, तो यहाँ पर सिल्वर हो गया, और सिल्वर क्लोराइड का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो गया। अब इस तरह से मैट्रिक में पूछा जाएगा एक एक उदाहरण, कोई भी रिएक्शन है जिसमें चार को बता रहे हैं, इसमें से चार को में से एक रिएक्शन आपका इसमें से उदाहरण पूछेगा, चाहे विस्थापन पूछे चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछे। एक और हम बताते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, पूछेगा क्वेश्चन की वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसका दो उदाहरण या एक उदाहरण दे, इसको बारे में हम बताते हैं वियोजन अभिक्रिया से कि जब एक बड़ा यौगिक है, कोई बड़ा यौगिक है, दो या दो से अधिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, दो या दो से अधिक एक बड़े यौगिक में क्या होता है, अधिक यौगिक में क्या परिवर्तित हो जाता है, वैसे यौगिक विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड है ना, यहाँ पर इसको गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है, निकल जाता है। इस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो चार को हम इसमें बताए हैं कि रासायनिक समीकरण में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताएं, और उसका बाद क्या है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताएं, उसका बाद क्या है विस्थापन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। ये चार को में से आपका एक पूछेगा, हर साल एक मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चों इसका क्या कीजिए कि आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी सुन लीजिए। मैट्रिक में एक आपका इसमें से पूछा जाएगा, एक आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चारों का आप स्क्रीनशॉट ले लिए और इसका एक इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा और इसको ढंग से अच्छा तरह से इसको रिवीजन कर लीजिए। और बहुत हम शॉर्ट में इसको बता दिए, समझा दिए हैं, और इसको मैट्रिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैट्रिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस चीज को आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने बच्चे मैट्रिक के हैं वो और अपने दोस्त अपने फ्रेंड जो भी हैं उनको पास भेजिए और बोलिए कि स्मिथ सर के क्लास को देखिए, बहुत शॉर्ट में एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, जो वो मैट्रिक के एग्जाम में एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वो हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।